जैसा कि हम क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज उसका आखिरी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब वो आखिरी टॉपिक से मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार पूछा गया है 1 नंबर का। तो चलो हम वो देखते हैं क्या है लास्ट टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है रिविजिटिंग रेशनल numbers and their decimal expansion। ये इसका आखिरी टॉपिक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके अंदर काफी बार मार्क्स का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है यहाँ से। तो हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, रेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या होता है, उसके एक ब्रीफ में मैं आपको वापस बता देता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब अगर ऐसे 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं तो उनको हम कौन सा नंबर बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, तो जैसे एग्जांपल में लिख देता हूं, जैसे सपोज एग्जांपल जैसे ये है, जैसे 0.25 है, तो मतलब टर्मिनेटिव का एंड हो रहा है, मतलब लास्ट में आप जब डिवाइड करोगे, सपोज डिवाइड करो जैसे p अपॉन q को आप p से डिवाइड करोगे, तो लास्ट में जब जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाता है, तो मतलब वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब जैसे एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ, जैसे एग्जांपल जैसे 0.3333 रिपीट हो रहा है, जैसे एग्जांपल जैसे 1/3 है, अगर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 ही है। तो ये जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अगर ऐसे 2 डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। और बचा लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ऐसा नंबर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अगर कोई किसी नंबर का इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एग्जांपल कुछ गुना करो, जैसे 0.120120120000 इस तरह। अब आप इसमें देख रहे हो कि एक कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 1 2 आ रहा, फिर एक सिंगल 0, फिर 1 2, फिर 00, फिर 1 2 3 000 इस तरह चल रहा है। तो ये नंबर कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर्स होता है। तो इस तरह की ये स्टडी हम क्लास 9th में कर चुके हैं। तो देखो अब आगे चलते हैं। अब एक्चुअली बेसिकली हमको यहाँ पे करना क्या है? वी हैव टू डिटरमाइन whether we have to determine when the decimal expansion is terminating and when it is non-terminating unit। इसके बारे में हमें पता लगाना है। इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि आपको एक फ्रैक्शन दे रखा होगा, कोई भी फॉर्म p अपॉन q फॉर्म में दे रखा होगा, आपको उसको चेक करना है क्या वो जो p अपॉन q जो फ्रैक्शन दे रखा है, जो रेशियो दे रखा है, उसका जो जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ये चीज आपको बतानी है। यहाँ पे मेन इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, आपको ये बताना है अगर p अपॉन q कोई फ्रैक्शन दे रखा है
उसका जो आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कब वो नॉन टर्मिनेटिंग, कब वो टर्मिनेटिंग होगा, कब वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बारे में बता। और एक चीज है, अब आप कहोगे सर ये तो हमने 9th में लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको डिवाइड करके नहीं बताना है भाई, आपने क्लास 9th में तो पी अपॉन क्यू को आपने क्यू को इस तरह डिवाइड करके आपने बताया था भाई टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ पे आप क्या करना है, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। आप बिना लॉन्ग डिवीजन के मेथड के कैसे बता सकते हो कि जो फ्रैक्शन दे रखा हो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके अंदर थ्योरम है वो पढ़ लेते हैं हम। चलो तो थ्योरम फर्स्ट, दो थ्योरम में छोटी छोटी थ्योरम है। ये थ्योरम ये कहती है कि लेट, पहले मैं लिख देता हूँ, लेट x इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर p एंड q आर कोप्लानर। If prime factorization of Q is of the form 2 to the power n into 5 to the power n, where n and n are non-negative, integers, where m and n are non-negative integers, then x is terminated. आई बात, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा यहाँ पे, आप यहाँ से ये कह रहा है कि लेट x इक्वल टू पी अपॉन, कोई x आपका नंबर है जो आपको पी अपॉन की फ्रैक्शन में दे रखा है, जहाँ पे q क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। ये मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि कोप्राइम क्या होता है। अगर p और q दोनों क्या है, कोप्राइम में, दोनों में केवल वन कॉमन फैक्टर है। जब दोनों का आप HCF करोगे, p और q का HCF करोगे, तो उसमें कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। आगे कह रहा है कि इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर है। ये कह रहा है कि इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power n, ये कह रहा है कि इस डिनोमिनेटर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अगर वो इस फॉर्म में आया 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer। non-negative integer कौन से भाई, इंटीजर कौन से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे तो non-negative integer कौन से होते हैं, ये साइड वाले 0 1 2 3, इनमें से कोई सा m और n में से होना चाहिए। तो then जो x होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये थ्योरम आई बच्चों से, तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं तो और भी ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे एग्जांपल है सपोज x इक्वल टू मैं ले रहा हूं 23/40 दे देता है। क्वेश्चन इस तरह आएगा एक नंबर का कि भाई 23/40 है, क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। तो आप किस चेक करोगे, देखो सर क्या करिए सर कि देखो 23 और जब आप ये दोनों करोगे, दोनों क्या है, कोप्राइम है। जब 23 का एलसीएम करोगे, 40 का एलसीएम, सॉरी 23 का एचसीएफ करोगे, 40 का एचसीएफ करोगे, तो कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन q का आपको मतलब डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो करो कितना आएगा, 2 2 2 20 2 कितना आएगा 10, वापस 2 कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, तो 40
कितना है प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 1 2 3 इनटू 5 टू द पावर 1। अब देखो क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म। देखो यहाँ पे m की वैल्यू तो कितनी है 3 है और n की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अगर इस डिनोमिनेटर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अगर इस फॉर्म में आया तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो आप यहां से क्या कह सकते हो सो इट इज आई बात ये थ्योरम है। यानी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप चेक करके बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब एक तो बच्चों आया समझ में, तो ये बहुत इजी थ्योरम है, एक नंबर क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो एक अगली थ्योरम है, अगली थ्योरम में इसका जस्ट उल्टा है। वो थ्योरम में कहती है अगर क्यू का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं आया है तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ये सेम थ्योरम है, चलो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ये थ्योरम 2 थ्योरम 2 ये कहने की लेट सेम है, लेट x equal to p upon q, q not equal to 0 where p and q are co-prime if prime factorization of q is थोड़ा मिटा देता हूं। थ्योरम में कहती है कि if prime factorization of q is not of the form 2 to the power m into 5 to the power m and where m and n are non-negative integer then x has non-terminating repeating decimal expansion। ये थ्योरम सेम वो क्यों है, बस उसका उल्टा नेगेटिव रूप है उसका। उस थ्योरम में कहा कि अगर क्यों इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, इसमें कह रहा है कि अगर इस क्यू का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो जो x होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज एग्जांपल में ले रहा हूं कि x इक्वल टू मैंने ले लिया 23/9 ले लिया सपोज, ये मैंने एग्जांपल लिया। आई समझ। अब मैं इसका एग्जांपल का जब डेसिमल एक्सपेंशन क्यू का करूंगा कितना आएगा क्यू का 3 into 3, तो किस फॉर्म में आ रहा है 3 का स्क्वायर। क्या ये इस फॉर्म में है क्या नहीं? अरे भाई यहाँ पे 2 कहाँ पे आ रहा है 5 आ रहा है यहाँ पे नहीं है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो मतलब x किस फॉर्म में जाएगा, x क्या होगा, x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आइए उसको बात करें, एक अच्छा वो ले लेता हूँ एक एग्जांपल सपोज x इक्वल टू में जो बड़े एग्जांपल लेते हैं। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल ये एक्सरसाइज का एग्जांपल है कि 129/2 to the power 5 5 to the power 1 और 7 to the power 3। ये एग्जांपल दे, ये बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में ये कह रहा है कि ये आपको एक x की वैल्यू दे रखी है और आपको बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप कहोगे सर ये तो इस फॉर्म में आ रहा है, देखो 2 की पावर भी आ रही है यहाँ पे 5 to the power है, लेकिन यहाँ पे 7 भी तो आ रहा है। तो अगर 2 और 5 की पावर को छोड़ के अगर कुछ भी दूसरा नंबर आया तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आई
वापस समझा रहा हूं मैं, अगर 2 और 5 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n, इसको छोड़ के अगर कोई भी दूसरा नंबर आया है इसके जो डिनोमिनेटर का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसके अंदर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा नंबर आया तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा। आई बात समझ? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ये कुछ ऐसे एग्जांपल आते हैं एग्जाम में, चलो ये एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज ये ले लेते हैं एग्जांपल, x की वैल्यू ले ली अपने 3/25। अब आपको इसका प्राइम फैक्टर करना है तो 25 का प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 5 का क्या होता है स्क्वायर। अब आपको सर यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो क्या ये भी नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे इसको, नहीं कहेंगे। अरे क्या मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 नहीं लिख सकता क्या, 2 की पावर 0 क्या कितनी होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने यहाँ पे कहा है ध्यान से देखो, m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 भी आता है, तो इसको 5 टू द पावर 2 into 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ? तो इस तरह आपको चेक करना है। अगर इसकी वापिस बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर का आपने प्राइम फैक्टर किया, अगर उसमें 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n को छोड़ के कुछ भी दूसरा नंबर आया है साथ में 3 3 7 कुछ भी कोई दूसरा नंबर आया है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर केवल इस ही फॉर्म में आया है, 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म में आया है केवल, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आई बच्चों बात समझ? अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताता हूँ, मिटा देता हूँ, इसको उठा देता हूँ एक बार। वो क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे एग्जांपल, जैसे बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है, चलो मैं बताता हूँ, देखिए एक बार क्या क्वेश्चन है। 13/3125 ये आपको दे रखा है और आपको बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन। दो चीजें बतानी है आपको। क्वेश्चन है कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड also represent it into decimal form। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तब तो ये क्वेश्चन है, काफी बार है। ये कह रहा है कि वेदर, आपको ये बताना है, ये नंबर दे रखा है, वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरी चीज ये बतानी है कि इसको जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिखना है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा वो भी आपको बताना है। तो वो आप विदाउट लॉन्ग, क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ये भी लिखा होगा साथ में, ध्यान रखना। विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी लिखा हुआ है साथ में, ध्यान रखना। मतलब आपको डिवाइड करके नहीं बताना है, तो ऐसे केस में आप किस तरह बताओगे, तो वो हम करते हैं समझ। तो थ्योरम के हिसाब से सबसे पहले हम जो इसका डिनोमिनेटर इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो मैं इधर साइड में कर देता हूं, 3/25 का प्राइम फैक्टर किससे जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 30 है, 5 10 25, अब किससे जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 1 2 5, फिर किससे जाएगा,
5 से कितनी बार जाएगा 2, फिर किस जाएगा 5 से कितनी बार जाएगा 5, फिर किस जाएगा 5 से कितनी बार जाएगा 5। तो आप क्या करोगे 3125 का प्राइम फैक्टर कितने आ रहे हैं 5 into 5 into 5 into कितनी बार आ रहे हैं 3 5 बार 5 into 5 into तो आप इसको क्या लिखोगे 5 to the power 5 लिखोगे। तो अब बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये टर्मिनेटिंग क्यों क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 0 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया टर्मिनेटिंग। तो आप क्या लिखोगे सो सपोज इसको x के बराबर मान लें सो x as terminating decimal expansion है इसका प्राइम फैक्टर क्या ये है तो जब 2 की पावर m into 5 की पावर m के फॉर्म में होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है टर्मिनेटिंग। अब एक पार्ट का आंसर हो गया इसका तो ये क्या निकल गया टर्मिनेटिंग हो गया। अब दूसरी चीज आपको क्या बताना है कि इसका वो डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है इसका आंसर भी आपको निकालना है तो वो देखो कैसे करोगे देखो 13 अपॉन इसके प्राइम फैक्टर के कितने आए थे 5 to the power 5 आया था। अब मेरे को एक बात बताओ ध्यान से देखना मुझको कि जैसे जब किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए 100 होना चाहिए 1000 होना चाहिए 10,000 होना चाहिए ऐसे होंगे तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल। जैसे एग्जांपल बताते हैं जैसे 3/100 आ गया सपोज तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिख दोगे आप 0.03 ऐसे जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल किधर आता है इधर वाली साइड आता है पॉइंट इधर वाली साइड रहता है तो डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए 10 100 1000 10,000 लाख ये सब चीजें क्या होनी चाहिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए तभी तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख पाओगे। भाई डिवाइड करके तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लेकिन विदाउट इसने कहा है कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन करना है तो विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन के लिए तो आपको डिनोमिनेटर में इनमें से कोई ना कोई सा आपको बनाना ही पड़ेगा पड़ेगा। अब देखो ध्यान से अब अगर मैं 10 बनाना चाहता हूं तो सपोज कितना आना चाहिए 5 into 2 आना चाहिए 10 होता है 10 के 5 फैक्टर कितने 100 की कितनी हो जाएंगी 100 100 5 फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 कितना है 50 वापस 2 कितना आएगा 25 कितना आएगा 5 कितना आएगा 5 5 तो 100 के कितने हो जाएंगे प्राइम फैक्टर 2 स्क्वायर into 5 to the power आई तो आप हर के प्राइम फैक्टर में देख लो 2 5 2 5 जरूर आ रहा है मतलब 2 और 5 उनकी पावर भी क्या आ रही सेम आ रही यहाँ पे 1 1 आ रही फिर यहाँ पे 2 2 आएगी अगले में कितनी आएगी 3 3 आएगी इसमें कितनी आएगी 4 4 आएगी। तो अगर आपको नीचे इस फॉर्म में बनाना है तो मतलब दोनों की 2 और 5 पहली चीज तो दोनों होने चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए 5 भी होना चाहिए और दूसरी चीज क्या चाहिए करनी है आपको उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। इन दो चीजों का ध्यान रखना है। आई बच्चों मैं एक एग्जांपल और लेके समझा दूंगा आई बात समझ तो देखो यहाँ पे 5 to the power 5 तो है आगे अब इसको यहाँ पे क्या होना 2 भी होना चाहिए भाई 2 होना चाहिए ना और पावर भी क्या होना चाहिए 2 की 5 होना चाहिए क्योंकि 5 की पावर 5 है तो 2 की भी मैंने बताया था अभी कि पहले तो 2 भी होना चाहिए और 5 होना चाहिए उसमें पावर भी क्या होनी चाहिए दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्या लाना है 2 की पावर 5 लानी है तभी तो देखो 2 और 5 दोनों आएंगे और पावर भी क्या आएगी सेम। अगर मैं नीचे से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ऊपर भी से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ आई समझ अब 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है तो 2 की पावर 5 कितना होगा 32 तो 13 into कितना हो गया 32 अपॉन 5 और 2 कितना होता है 10 की पावर कितनी हो जाएगी कंप्लीट 5 हो जाएगी। आई बात समझ अब 32 को 30 से मल्टीप्लाई करो आंसर कर देते हैं 6 9 2 3 कितना है 6 1 1 416 आ गया आया 416 तो हम इसको क्या लिखेंगे 416 अपॉन 10 की पावर कितनी 5 तो मतलब कितने जीरो 1 2 3 4 5 अब इसको कैसे लिखेंगे 5
5 डिजिट इधर से छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.00416। देखो 1 2 3 4 5 6 ये डेसिमल एक्सटेंशन इसका, ये इसका डेसिमल एक्सटेंशन हो गया। आई बच्चों बात इधर ये ऐसे। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज डेसिमल एक्सटेंशन में लगाते समय पहली चीज तो 2 और 5 डिनोमिनेटर में दोनों होने चाहिए। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए डिनोमिनेटर में। मतलब डिनोमिनेटर का अगर आप प्राइम फैक्टर करें तो उसके अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर दोनों के बाद तीसरा आता है तो वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। आई बात तो समझ। अब देखो 2 और 5 दोनों सेम हो गए। दूसरी चीज क्या चेक करनी है आपको, दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि दोनों की पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उनकी पावर भी क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। आई बात समझ। तो इसको और भी अच्छे समझने की मैं एक एग्जांपल और लेके बता, तो एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया x = 17/8 ले लिया। अब सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर करना, कितना आएगा 17/8 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 होगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अरे हुआ नहीं हुआ बच्चों, हो गया ना। देखो 2 की पावर 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो 2 की पावर m × 5 टू द पावर m फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन मैंने क्या बताया था, 2 है तो 5 भी होना चाहिए, होना चाहिए। 2 है तो इसको मेरे को यहाँ पे 5 भी होना चाहिए और 5 की पावर और 2 की पावर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 5 की पावर भी लेनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 ले रहा हूँ तो 5 की पावर भी कितनी 3, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 लेनी पड़ेगी। बस कितना हो गया, 5 की पावर 3 कितनी होगी 125। 125 को 17 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 7 35 3 14 8 5 2 1 5 2125 हो गए। ऊपर तो कितना बचा 2125 और नीचे कितना है 10 की पावर 3, तो कितना हो गया 2125 और 10 की पावर 3 मतलब ये आ गया। 3 नंबर छोड़ के इधर वाले साइड है 3 आ तो पॉइंट कितना है 2.125, तो ये इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो बच्चों मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप मुझे मेल कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के डाल दूंगा।